हेलो फ्रेंड्स, केआर क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। चलिए आज एक और लेसन हम लेके उपस्थित हैं, मल्टीप्लाई गुना, जो हम आज स्पेशल ट्रिक्स के द्वारा इस गुना को सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गुना लिखा हुआ है। 56 इंटू 54 का रिजल्ट क्या होगा, 74 इंटू 76 का रिजल्ट क्या होगा, 82 इंटू 88 इसका रिजल्ट क्या होगा, 93 इंटू 97 का रिजल्ट क्या होगा। तो ये हम इसके रिजल्ट को पलक झपकते ही समझ जाएंगे यदि आप लेसन को देखते हैं तो चलिए इस स्पेशल ट्रिक्स को समझते हैं और इन सभी संख्याओं को और बहुत सारे संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करके आसानी से इस ट्रिक के द्वारा उसके रिजल्ट को जान सकते हैं। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और कुछ सीखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम संख्या ले रहे हैं और उसको गुना करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 56, ठीक है, ध्यान से देखते चलिए। 56 को गुना करेंगे हम 54 से, तो किस तरह से पलक झपकते ही हम इसके रिजल्ट को जानेंगे। तो आइए इसको सावधानी पूर्वक देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम एक बराबर का साइन दे देते हैं और यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये 5 है, देख रहे हैं। इससे एक अधिक आपको लिख देना है इसके ऊपर, ठीक है। 5 है तो हम 6 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 5 और 6, ये देखिए इस दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाता है 30, ठीक है। अब रेस्ट कौन सा बचा, 6 और 4, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 24। ये आपका आंसर हो गया। अर्थात यदि आप 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं हम 74 इंटू 76, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा। अब जरा सा सोचिए, ठीक है। तो यहाँ 7 है, देख लीजिए, ये इससे एक आगे बढ़ जाना है तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 56, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और रेस्ट ये क्या बचा, 4 और 6, ये हो जाएगा 24। ये आपका हो जाता है आंसर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अगली संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 82, देखिए, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 से, ठीक है। तो अब देखिए करना क्या है कि पहले भी बताए थे आपको, यहाँ 8 है तो हम इससे आगे एक संख्या ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। करना कुछ नहीं है, अब क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अर्थात यहाँ देखिए 2 अंक है तो दहाई वाले अंक, इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ भी दहाई वाला अंक है तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 72, ठीक है। अब क्या बचा, ये इकाई वाले अंक, ये दोनों को गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16। ये आपका हो जाता है आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं। तो चलिए अगली संख्या हम ले लेते हैं। यहाँ देखिए ये 93 को गुना कर लेंगे हम 97 से, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है देखिए। तो ये ट्रिक के द्वारा आसानी से आप पलक झपकते ही इसके रिजल्ट को जान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये 9 है, इसकी अगली संख्या ले लेते हैं 10, ठीक है, 10 ले लिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, अब बचा क्या 3 और 7, ये हो जाएगा 21। ये आपका हो जाता है आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं, आपको बताते हैं कि हम कौन कौन सी संख्या ऐसी ले सकते हैं जिसको हम इस ट्रिक के माध्यम से इसके रिजल्ट को जान सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सी संख्या हम ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जैसे हम ले लिए 2 और 6, ठीक है, फिर इसको गुना किससे करेंगे, कौन सी संख्या से? तो देखिए यहाँ पर फिर ले लेंगे हम 2 और 4। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है कि हम किस किस संख्या को इस ट्रिक के आधार पर हम गुना कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए ये दोनों संख्या को आप देखिए, ये इकाई है और ये दहाई है। यहाँ भी ये इकाई है और ये दहाई है। ठीक है, तो ये दोनों जो दहाई का अंक है ये सेम होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये दहाई का अंक है, यहाँ भी ये दहाई का अंक है, तो ये सेम होना चाहिए। दोनों जो है ये सेम होना चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लेंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लेंगे, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 लेंगे। ठीक है, और ये देखिए ये भी इकाई का है और यहाँ भी ये इकाई है। ये कैसा लेंगे कि ये दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या हो जाए, जोड़ने पर 10 हो जाए। तो इस तरह की संख्या का हम इस ट्रिक के द्वारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि क्या क्या संख्या ले सकते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर ले लिए कि 8 ले लिए, ठीक है, और यहाँ 3 ले लिए, तो अब अगली जो संख्या होगी तो 8 है तो फिर पुनः हम 8 लेंगे। अब 3 है तो यहाँ 7 लेना होगा, क्योंकि ये दोनों का जो जोड़ है, दोनों को जोड़ने पर 10 होना चाहिए। तो इस तरह की संख्या का हम गुना इस ट्रिक के द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले आपको बता दें कि ये, तो चलिए आगे हम आपको संख्या लिखते हैं और इसको गुना करके भी आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 16 इंटू फिर 1 लेंगे और यहाँ 4 लेंगे, ये कितना होगा। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं। 72 इंटू 7 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ 1 आ गया, 1 आ गया, ये दोनों जो इकाई है 6 और 4 ये मिला करके 10 होता है। तो इसी तरह की संख्या को आपको लेना है और इस ट्रिक के माध्यम से आपको गुना कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से इसको हम गुना करेंगे। तो आइए यहाँ पर 1 है, पहले भी हम बताए थे 1 है, तो यहाँ पर एक आगे ले लेना है, 2 ले लिए हम। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो 2 हो गया, 2 1 को मल्टीप्लाई कर लिए और 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये हो जाएगा ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 है तो यहाँ कुछ नहीं करना है, इसकी अगली संख्या ले लेना है 8, इस दोनों को गुना कर लेना है, तो ये हो जाएगा 56। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका हो गया इसका आंसर। ठीक है, आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है ये। आगे भी हम देख लेते हैं। तो चलिए आप सोचिए, हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो आप अगली संख्या बताइएगा कि हम गुना में क्या लेंगे, तो उसको ज़रा सा सोचिए। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं आपका 5 5 8। अब किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? 5 लिए हैं तो पुनः फिर 5 लेना होगा, 8 लिए हैं तो आगे क्या लेना होगा? 2 लेना होगा, क्योंकि 8 है 8 है, 2 लेंगे तो 10 हो जाएगा जोड़, तो इसीलिए यहाँ पर 2 लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो बराबर का साइन दे दी, 5 है यहाँ तो एक आगे ले लेंगे इसका नंबर, तो 6 ले लिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, ये आपका आंसर हो गया। है आसान कि नहीं? बिल्कुल आसान है। आगे चलिए और देख लेते हैं। इसी तरह से आप और बहुत सारे संख्याओं को लेकर के आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, पलक झपकते ही ये रिजल्ट आपके सामने होगा।
तो चलिए आगे भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं एक संख्या और ले लेते हैं, ये है 3, 5, ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा आगे हम क्या लिखने वाले हैं। तो 3 यहाँ पर लिए तो यहाँ भी हम 3 लेना होगा। 5 है तो 5, 5, 10 तो 5 यहाँ पर लेना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो किस तरह से इसका मल्टीप्लाई होगा देखिए, यहाँ 3 है तो अगली संख्या ले लेंगे 4, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, 12 हो गया। दोनों को गुना कर दिए 4 और 3 को, ठीक है। फिर 5 और 5 को गुना कर दिए 25, ठीक है। ये आपका हो जाता है आंसर, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आगे भी देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं 61 इंटू 69, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले एक बराबर का साइन दे देते हैं। यहाँ 6 है तो इसकी अगली संख्या ले लेंगे क्या, 7। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 6 और 7 को। तो ये हो जाएगा 42, ठीक है। अब 1 और 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 होगा, ठीक है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करने के बाद एक ही अंक होगा तो एक अंक हम नहीं लिखेंगे, इसको 0 लगा के लिखेंगे, ठीक है। समझ गए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, 9। तो चलिए इस तरह से आप और बहुत सारे संख्याओं को लिख सकते हैं, और संख्याओं को लिखने का तरीका आपको बता चुके हैं। एक बार पुनः आपको बताते हैं कि जिस तरह से हम यहाँ पर 9, 3 ले लिए, ठीक है। तो अगली संख्या ये जो है 9 आया है तो 9 ही लेंगे, ये 3 आया है तो यहाँ 7 लेंगे। 7 इसलिए लेंगे कि ये दोनों जो इकाई का है, देखिए यहाँ दोनों, ये इकाई हो गया और ये दहाई हो गया, ठीक है। ये इकाई हो गया और ये दहाई, फिर यहाँ इकाई और यहाँ दहाई। तो इकाई वाले अंक जोड़ने पर हमको क्या हो जाना चाहिए, जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो इस तरह के जो संख्याएं हैं उसको हम इस ट्रिक के माध्यम से गुना कर सकते हैं। तो चलिए हम इस लेसन को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेसन अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।